सर आज मजा आया या नहीं? रोज रोज बोलते थे कुछ ज्यादा लाओ, आज ले आया, इसीलिए सबको इकट्ठा ही कर लिया। हाँ बे शिवम, आज तो मजा ही आ गया। तू एक काम कर, रोज रोज इसी तरीके से सबको लाया कर। हाँ साहब, जरूर लाऊंगा। आपका हुक्म सर, आंखों पर। शिवम, तू एक काम कर, नई चिड़ियों को ज्यादा पकड़ा कर। हाँ लेकिन साहब, अब इनका क्या करना है? ये सब इतनी सारी हैं, इन्हें कहां ले जाया जाए? अबे कोई झूठा केस बनाकर लॉकअप में डाल दो। 3 साल बाद जब छूटेंगी तो बाहर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगी। वाह साहब, क्या दिमाग लगाया है। ए, चलो रे सब, जल्दी जल्दी। कल रात 5 महिलाएं शहर से गायब हुई हैं। अभी तक किसी का कोई पता नहीं है। सभी अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। कोई इस केस की जांच नहीं कर रहा है। केस काफी गंभीर होता जा रहा है। आपको बता दूं, अब तक गायब हुई महिलाओं की संख्या 21 हो चुकी है। प्रशासन को जल्दी ही कोई एक्शन लेना होगा। इस पर धन्यवाद। ये शहर में हो क्या रहा है? महिलाएं गायब हो रही हैं और मुझे कोई खबर ही नहीं। आखिर कौन कर रहा है ये सब? जरूर ये बात कमिश्नर को पता होगी। मैं अभी फोन लगाती हूँ। हेलो कमिश्नर, कहाँ हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या मेरी आवाज सुन रहे हो? जी मैम, आपने क्यों फोन किया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताइए। कमिश्नर, ये शहर में क्या चल रहा है? अभी तक इतनी महिलाएं गायब हो चुकी हैं और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। मैम, वो क्या है ना, हम इस केस की जांच कर रहे हैं, लेकिन महिलाएं अब लगातार गायब होती ही जा रही हैं। कोई ठोस क्लू नहीं मिल रहा मैम, जिससे अपहरण करने वाले गैंग को पकड़ा जा सके। कमिश्नर देखो, अगर तुम लोग हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ये सब काम रात में होता है, इसीलिए हमारी टीम अभी तक किसी को पकड़ नहीं पाई। तुम्हें पकड़ने का तरीका नहीं आता। तुम शिकारी बनकर जाते हो, लेकिन मैं शिकार बनकर जाऊंगी और ऐसा दबोचूंगी सबको कि जिंदगी में दोबारा किसी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। मैडम, आप कहना क्या चाहती हैं समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा साफ साफ बताइए। तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम बस अपनी कुर्सी पे बैठो और सरकारी तनख्वाह का इंतजार करो। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मतलब आपका प्लान क्या है, यही पूछ रहा था मैं। कमिश्नर, अब मुझे बहुत ज्यादा काम है, इसलिए फोन अब रखो। ये सभी अधिकारियों को बस पैसा ही चाहिए। पैसे के लिए इन सबने तो इज्जत ही बेच दी। अब तो मुझे ही जमीनी हकीकत पता करने मैदान में उतरना पड़ेगा। लेकिन शुरुआत कहां से करूं? कांस्टेबल शिवांश, जल्दी आओ यहां पर। जी मैडम, आपने मुझे बुलाया? कुछ जरूरी काम है क्या? हाँ शिवांश, केस बहुत ही सीरियस है। शिवांश, तुम्हें कुछ पता है क्या जो महिलाएं गायब हो रही हैं? अगर पता हो तो मुझे बताओ। मैडम, ज्यादा नहीं, पर थोड़ा पता है आज तक जितनी महिलाएं गायब हुई हैं। मैडम, उनमें ज्यादातर महिलाएं मेन हाईवे से ही गायब हुई हैं। मुझे लगता है वहीं से खेल शुरू होता है। शिवांश, तुमने ये बड़ी काम की बात बताई है। सुनो, अब हमें भी कुछ करना चाहिए। मैडम, लेकिन हम कर भी क्या कर सकते हैं? हम तो अधिकारी हैं और उन लोगों को हमारी पहचान मालूम है। मेरे दिमाग में एक ऐसा गजब का आइडिया आया है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। मैडम, कौन सा आइडिया है? जल्दी बताओ ना। अब खेल हम खेलेंगे और मोहरे वो लोग बनेंगे। शिवांश, देखो, वो लोग हमारी पहचान वर्दी से करते हैं। अगर शरीर पर ये वर्दी ही ना हो तो हम भी साधारण लोग ही होंगे।
मेरा प्लान ये है कि मैं खुद इस काले राज को पता करने एक साधारण सी महिला बनकर रात में जाऊंगी और फिर देखती हूँ आखिर इसके पीछे कौन है। लेकिन ऐसे ही नहीं जाऊंगी, पूरी व्यवस्था के साथ मिनी कैमरा और मिनी रिकॉर्डर लेकर जाऊंगी। मैडम, आपके प्लान को भेद पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ शिवांश, मैं भी इस जिले की आईपीएस नंदिता कुमारी हूं, कोई कमजोर औरत नहीं। शिवांश, अब आगे तुम्हें भी यहाँ की जिम्मेदारी लेनी है। जब मैं यहाँ 4 दिन न आ पाऊं तो तुम्हें 4 दिन के बाद मुझे ढूंढना होगा। मैडम, मैं कोई भी शिकायत का मौका नहीं छोड़ूंगा। आप निश्चिंत होकर मिशन पर ध्यान दीजिएगा। शिवांश, अब तुम जाओ, मुझे तैयार होना है, शाम होने में कुछ ही समय बाकी है। जी मैडम, जय हिंद। आखिर ये कौन है जो पूरे पुलिस महकमे की नींद उड़ाकर रख दिया है? आज रात सब कुछ साफ हो जाएगा। क्या हाल है शिवम? सब कैसी हैं? किसी ने तुझे परेशान तो नहीं किया? अरे साहब, वो क्या परेशान करेंगी? उन सब में इतनी ताकत ही नहीं कि हमसे भिड़ सके। देख शिवम, आज भी मुझे तगड़ा शिकार चाहिए, इनमें मजा नहीं आ रहा है। बोला था ना तुझसे, नई चिड़िया ला। साहब, वो क्या है ना, नई चिड़िया जो है रात में नहीं निकलती हैं, इसलिए कोई पकड़ में नहीं आ रही है। देखता हूँ, शायद आज मिले या ना मिले। अच्छा, तो ऐसी बात है। आज से तुम लोग जो भी दिखे उसे पूछताछ के बहाने थाने ले आना। ज्यादा सवाल जवाब की जरूरत नहीं है। लेकिन साहब, ऐसे कैसे लोग रहते हैं, सभी देखेंगे, और कहीं उन्हें हम पर शक हो गया तो? अबे शिवम, तू इतना डरपोक है, मैंने सोचा नहीं था। इस जिले में मेरा नाम ही काफी है, डरते हैं सब मुझसे। अब एक और प्रॉब्लम हो गई है। कौन सी प्रॉब्लम, क्या हुआ है, बता मुझे। साहब, अपने शहर में कुछ ही दिन पहले एक नई आईपीएस आई है, जिनका नाम है नंदिता कुमारी। पता चला है नंदिता आज तक जितने भी शहर में गई है वहां के भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया है और अब अपने शहर में आई है। अबे मेरे रहते क्यों डरते हो तुम लोग? मैंने ऐसी कितनी नंदिता को देखा है, आई हैं और चल गई हैं। बहन, क्या हम लोग ऐसे ही इस जेल में सड़ते रहेंगे? क्या हमें कोई नहीं इस गंदगी से बाहर निकालेगा? नहीं बहन, कोई तो होगा जो हमें यहाँ से निकलेंगे और इस दरोगा को इसकी सजा देगा। बहन, अब तो रात भी हो चुकी है, पता नहीं आज रात कौन इन सलाखों में आएगी। अब रात हो चुकी है और आज की रात मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ठीक है साहब, आप भी चलिए। तुम में से एक जीप चलाएगा, ठीक है? कोई बात नहीं साहब, मैं चला लूंगा, आप बैठिए। आखिरकार रात हो ही गई। अब मुझे भी अपनी तैयारी करके हाईवे पर जाना होगा, तभी असलियत पता चलेगी। अब ये नंदिता बनेगी एक आम महिला और करेगी इस शहर को भ्रष्टाचार से आजाद। अब मैं हूं एक आम महिला, आज चाहे जान पर ही क्यों ना आ जाए, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगी, जनता को न्याय दिलाकर ही रहूंगी। सारी तैयारी हो गई, अब हाईवे की तरफ चलना चाहिए, नहीं तो मुझे देर हो जाएगी। अब तो लोग डर की वजह से दुकान भी जल्दी बंद कर देते हैं। सच में ये शहर बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार से घिरा हुआ है। बे शिवम, गाड़ी यहीं पे रोकना, आज यहीं पे रुकते हैं। ठीक है साहब। वाह, क्या शांति है इधर, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तुम दोनों को मजा नहीं आ रहा है क्या? साहब,
आप खुश तो हम लोग भी खुश। भाई गाड़ी में देखो जाके, शायद आधा पड़ा होगा, ले आओ पीते हैं। ठीक है साहब, अभी लाता हूँ। इसीलिए मैं आया हूं। मैं नहीं होता तो तुम लोग इतना मजा नहीं उठा पाते। ये रास्ता इतना वीरान है कि कोई भी किसी को अगवा कर सकता है। अब तो मुझे भी घबराहट हो रही है। मैं पीछे नहीं है हट सकती। मैंने कसम खाई है कि इस शहर की जनता को मैं न्याय दिलाऊंगी। मुझे ये करना ही होगा। हे भगवान, हाईवे आखिरकार मिल ही गया। अब वो गैंग भी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन एक मिनट, वांश ने मुझे बताया था कि ये सब जो महिलाएं गायब हुई हैं, हाईवे से ही गायब हुई हैं। इसीलिए ये हाईवे इतना खाली है। मुझे कुछ दूर पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या वही गैंग है जो महिलाओं को पकड़ता है? पास जाकर देखती हूँ। अरे नहीं, ये तो पुलिस वाले हैं। लगता है ये उन्हीं को पकड़ने के लिए आए हैं। पास जाके पूछती हूँ। अब लगता है कोई आ रहा है इधर ही। अबे आने दे, कौन होगा इतनी रात में, देखते हैं। साहब, आज इसी मौके पर एक गाना हो जाए। हाँ बे शिवम, क्यों नहीं, जरूर। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे रानी, प्यार की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे रानी। वाह क्या गाना था, मजा आ गया। अब आज तो लगता है आपकी किस्मत चमकने वाली है। चिड़िया खुद चल के आ रही है पिंजरे की ओर। अरे बस कर पगले, रुलाएगा क्या? आप ये क्या कर रहे हैं? बीच हाईवे को ठेका बना दिया है। आप अधिकारी होकर ऐसा करेंगे तो जनता भी करेंगी ना। देख लिया शिव, तू बोल रहा था चिड़िया आ रही है, लेकिन ये तो चिड़िया नहीं, बाज है। अरे साहब, आराम से बात कीजिए, मान जाएगी बेचारी। अभी नई नई है और काफी पढ़ी लिखी भी लग रही है, इसीलिए ऐसा बोल रही है। अच्छा बताओ मैडम, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? ऑफिस से आई हूँ, घर जा रही हूँ। मैडम, अपने इन गालों में क्या लगाती हो? इतने मुलायम और देखते ही पागल कर देने वाले लगते हैं। साहब, जुबान संभाल के बात कीजिए। याद रखिए, आपके भी घर में बहन बेटियां हैं। क्या आप उन्हें भी ऐसे ही बोलेंगे? अरे घर वालों को छोड़ो इस वक्त, बताओ अब हम अकेले और तुम भी अकेली, सोच लो। मैडम देखिए साहब, अब आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं उतनी देर से चुप हूँ, इसका मतलब मैं आपसे डरती नहीं हूँ। अरे वाह रे वाह, तेरी यही अदा तो मुझे पागल कर रही है। ये नखरा, ये गुस्सा, ये आंखें, वाह। देख अब मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, मानेगी या नहीं? अगर नहीं मानेगी तो मुझे दूसरा तरीका भी आता है। क्या आप बकवास करे जा रहे हो? उतनी देर से चुपचाप मुझे जाने दो, नहीं तो रिपोर्ट करूंगी और सस्पेंड हो जाओगे। क्या बोली भी? रिपोर्ट करेगी जाकर? तेरी जैसी रोज 10 धमकी मिलती है मुझे। मैं हूं दरोगा बलवीर सिंह। आज तक मैंने 21 महिलाओं को संदिग्ध बताकर अरेस्ट किया और आज तू भी अरेस्ट होगी। क्या वो महिलाएं जो गायब हो रही थी उन्हें तुमने गायब किया था? हाँ बे, उन्हें मैं ही उठाया था और वो सब लॉकअप में बंद है। कांस्टेबल, इसको पकड़ लो। देखा मेरा पावर? अब तू मुझसे बच के नहीं जा पाएगी। अब तुझे थाने में ले जाके अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मुझसे बदतमीजी कर रही थी, अब भुगत इसका अंजाम। शिवा, गाड़ी स्टार्ट कर और थाने की तरफ चल। ठीक है साहब। देख लो इनको, अब डर रही है। जब बोल रहा था तो वहां बहुत अकड़ दिखा रही थी। साहब, मैं गरीब हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है।
कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। अब तू एक बात मेरी भी अपने दिमाग में गांठ बांध ले। अब मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा, चाहे तू जो कर ले। चल, रुक रही है अभी, जल्दी सीधे तरीके से नहीं लगाऊं एक हाथ। देख, अब तू मेरी गिरफ्त में है और यहां से भागने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। साहब, मैं तो आपकी गुलाम हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन आज रात मुझे आराम कर लेने दीजिए, बहुत थक गई हूँ। अबे यार, तू क्या बोलती है? मुझे कुछ समझ नहीं आता। कभी गुस्सा दिखाती है, कभी प्यार दिखाती है। चल, आज रात तो मैं तेरी बात मान लूंगा, लेकिन कल कोई नखरा नहीं दिखाना है। शिवा, इसे ले जा और किसी खाली लॉकअप में डाल दे। अबे बंद कर यार, यहां इतनी गंदगी फैलाए हैं ये लोग, कुछ कहने की बात नहीं। यार, आज तेरे को मजा आया या नहीं? मुझे तो आज बहुत ही मजा आया जब उसकी अकड़ निकल गई। मैं तो एक पल को डर ही गया था, मुझे लगा सच में ये रिपोर्ट कर देगी, पर मुझे भी पता था रिपोर्ट कहां करेगी। नंदिता मैडम ने कहा था वो मुझे प्रूफ भेजेंगी, लेकिन इतनी रात भी हो चुकी है, अभी तक ना उनका कोई मेल आया है और ना ही कोई पता चला है कि कौन है इस साजिश के पीछे। मैडम, कहाँ हो आप? कब से हो बहन इस गंदगी भरे माहौल में? मुझे लगभग 15 दिन हो चुके हैं। अब तुम लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा, मैं तुम लोगों को न्याय दिलाऊंगी। लेकिन तुम हो कौन बहन? मैं हूं इस जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी, और आज सब कुछ साफ हो चुका है कि अपहरण के पीछे इस दरोगा का हाथ था। आईपीएस मैडम, आप यहाँ? मैडम, ये दरोगा बहुत बुरा है, हमें इससे बचा लीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। बहन, तुम शांत रहो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी, बस धीरज रखो, इसकी असलियत दुनिया के सामने उजागर करनी है। तुम थोड़ा चुपचाप शांत बैठो, मुझे कुछ काम करना है। कल सुबह इस थाने में न्याय झंडा लहराएगा। शिवांश, तुम जरूर ये वीडियो देखोगे हमारे प्लान के मुताबिक, लेकिन ये जो वीडियो है में अपने ही सिस्टम का भ्रष्ट दरोगा बलवीर है, इसलिए ये वीडियो तुम मीडिया समेत राष्ट्रपति को सेंड करोगे, और वीडियो सेंड करने के बाद राष्ट्रपति से तुम खुद थाने में पूरी फोर्स लाने का आदेश मांगना। ये क्या आया है? चलो प्ले करके देखते हैं। मतलब इन सभी अपहरण के पीछे दरोगा बलवीर का हाथ था। दरोगा बलवीर की तो अब खैर नहीं, मैडम उसे छोड़ेंगी नहीं। चलो, अब मैं ये वीडियो मैडम के कहे अनुसार महोदय राष्ट्रपति और मीडिया को सेंड कर देता हूं। अरे ये क्या है? रात में भी लोग सोने नहीं देते। देखता हूं क्या है। मतलब ये जो सब षड्यंत्र चल रहा था, इसके पीछे बलवीर का ही हाथ था। इसे तो मैं सजा जरूर दूंगा। हेलो, कौन? इस समय किसने फोन किया है? कौन है आप? जय हिंद महोदय, आपने अभी एक वीडियो तो देख ही लिया होगा। हाँ, मैंने वो वीडियो पूरी तरह से देख लिया है और मैं अब उस दरोगा को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तुम कौन हो? महोदय, मैं आईपीएस नंदिता ऑफिस से कांस्टेबल शिवांश बोल रहा हूं। हमारी मैडम ही इस केस की जांच पे हैं। इसलिए उनका कहना है कि उनको हाई फोर्स चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। आईपीएस नंदिता को मेरा फुल सपोर्ट रहेगा।
आपको दरोगा बालवीर को सस्पेंड करना है और अरेस्ट करके इस गलती की सजा देनी है। अगर कोई बीच में रोकता है तो याद रखना मैं आपके साथ हूं। उसने जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है। अब आप फोन रखिए। जय हिंद। दरोगा बलवीर, अब तू सुबह होने का इंतजार कर। कल देख तेरी क्या हालत होती है। बहुत जल्दी खत्म होने वाला है बलवीर तेरा आतंक। तू भी याद रखेगा तूने किससे पंगा लिया था। कल रात हुआ एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश। हमारी आईपीएस नंदिता मैडम ने खोल दी पूरी सच्चाई। 30 महिलाओं के अपहरण का सच सामने आ गया है। जांच में खुलासा हुआ है कि दरोगा बलवीर ही इन महिलाओं के अपहरण का मास्टरमाइंड था। सभी अधिकारी थाने की तरफ निकल चुके हैं। मामला बहुत ही सीरियस है। अब आगे देखते हैं क्या होगा। धन्यवाद। अब हमें भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ हाँ भाइयों, आवाज उठानी ही चाहिए। न्याय को झुकना होगा। जनता को न्याय चाहिए। दरोगा बालवीर को सजा दो। शहर में उठ रहे नारे बता रहे हैं कि पब्लिक बेताब है दरोगा को सजा दिलाने के लिए और आईपीएस मैडम से मिलने के लिए। पब्लिक की मांग है कि जनता को न्याय चाहिए और आईपीएस मैडम दरोगा को सस्पेंड करें। आईपीएस मैडम, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करें। धन्यवाद। दरोगा बलवीर सिंह, आपको शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? एक पुलिस ऑफिसर की वर्दी पर दाग लगा दिया है आपने। तुमको एक आईपीएस अधिकारी से बदतमीजी करने और गरीब लोगों को सताने के आरोप में तत्काल सस्पेंड किया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन मैंने तो किसी आईपीएस से बदतमीजी नहीं की। फिर आप मुझ पर गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? कल रात जिसे तुमने पकड़ा था वो कोई आम महिला नहीं थी। वो थी जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी। मैं हूं इस जिले की आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी। तूने क्या समझा बे दरोगा? मैं कोई लाचार महिला हूं? तूने मेरे लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश की और यही तेरी भूल है। और देख, पकड़ गया ना। मैडम, अब बाहर चलिए, पब्लिक इंतजार कर रही है। ठीक है कमिश्नर, चलिए। हमारी आईपीएस मैडम जिंदाबाद। आईपीएस मैडम ने हमें न्याय दिलाया। आईपीएस मैडम जिंदाबाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, यही थी एक निडर और बहादुर आईपीएस अधिकारी नंदिता कुमारी की कहानी, जिसने मुश्किल वक्त में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा और अंततः दरोगा बलवीर जैसी बुराई का अंत किया। ये सिर्फ दरोगा बलवीर के लिए कहानी नहीं थी, ये हर उस नागरिक के लिए थी जो अपनी आवाज नहीं उठा पाता। इसलिए कभी झुककर मत रहिए, सर उठाकर जीवन में खुशी से रहिए। तो दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी YouTube फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए और हमें कमेंट में बताइए आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं ना तो पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। तो जरूरी सूचना, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और परिस्थितियां लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। कहानी में दर्शाए गए दृश्य किसी भी समुदाय, संस्था या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और कहानी कहने की कला को प्रस्तुत करना है। किसी भी वास्तविक व्यक्ति
घटना, स्थान, संगठन या परिस्थिति से इसका कोई भी संबंध मात्र संयोग होगा।